हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पर आज हम करने वाले हैं प्लाजो पैंट की कटिंग। जो लूज़ प्लाजो होती है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने 4 मीटर कपड़ा लिया है, इसमें से हमें कुर्ती भी बनानी है, तो सिर्फ हम यहाँ पर कटिंग करेंगे पैंट। तो देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड ले लिया है और इस तरह से इसको लंबाई में बिछा लेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, जितना हमें लंबा चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो हम इस तरह से इसको लंबाई में बिछा ले रहे हैं। 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह से स्ट्रेट करेंगे, एकदम सीधा करने के बाद देखिए ऊपर से सीधा नहीं है, तो इसको सीधा करने के लिए पहले यहाँ से हम लाइन को सीधा करने के लिए इस तरह से मार्क करेंगे और ये जितना है एक्स्ट्रा लग रहा है छोटा बड़ा उसे हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से हम बेल्ट अलग से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लाजो में आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक डालने वाले हैं। तो देखिए पहले आधा इंच पर हम मार्क कर देंगे, आधा इंच पर मार्क कर देंगे, जबकि हमारा बेल्ट ज्वाइंट होगा तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हमें लंबाई देखना है। तो लंबाई हमारे प्लाजो की है 36 इंच। तो 36 इंच में हम 2 इंच बेल्ट ज्वाइन करेंगे, तो ये आएगा हमारा 34 इंच। 34 में 2 इंच प्लस करेंगे नीचे मोरी फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो आपकी जितनी भी लंबाई है उससे 2 इंच आप एक्स्ट्रा ऊपर लीजिए बेल्ट फोल्ड करने के लिए और 2 इंच नीचे मोरी फोल्ड करने के लिए। अगर आप बेल्ट अलग से लगाते हैं तो सिर्फ 2 इंच नीचे करिएगा, लंबाई बढ़ाइएगा मोरी फोल्ड करने के लिए। देखिए अब ये हमारी हो गई मेन प्लाजो की लंबाई और नीचे जो मार्क है वो है हमारी फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आते हैं हिप के साइज। तो हिप आपका जितना भी है, जैसे कि मेरा है 40 इंच, तो 40 में 2 इंच प्लस करेंगे हो जाएगा 40 इंच है तो 40 का चौथा भाग लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। 40 का चौथा भाग 10 इंच, 10 में 2 इंच प्लस करके हम हिप के लिए निशान लगाएंगे 12 इंच पर। अब 12 इंच हम आसन के लिए 12 इंच लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करके 14 इंच पर आसन के लिए मार्क करेंगे। ऊपर से हमारा बेल्ट ज्वाइन होगा, इसलिए हमने 12 इंच पर ही मार्क किया। अगर बेल्ट ज्वाइन नहीं होता आपका तो आप 14 इंच पर 2 इंच बढ़ा के लेते। अब देखिए यहाँ भी 12 इंच पर मार्क किया। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो क्रॉच एरिया होता है उसके लिए। अगर आपकी हैवी साइज़ होती है तो 2.5 से 3 इंच लीजिएगा। मेरा नॉर्मल साइज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच ही लिया है क्रॉच एरिया के लिए। अब मोहरी हमने रखी है यहाँ पर 11 इंच, नीचे से भी 11 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ देखिए इस तरह की हमारे पास सेप पट्टी है। अगर आपके पास सेप पट्टी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नॉर्मल हाथ से सिंपल इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से जो भी आपकी हिप साइज होती है उसमें उसका चौथा भाग लीजिए। चौथा भाग लेने के बाद उसमें 2 इंच प्लस करिए, उसके बाद आपका हिप साइज हो जाएगा। और फिर जितना आपका हिप साइज होता है आसन के लिए, जितना आपका हिप साइज होता है वही वहाँ पर मार्क करिए। उसके बाद 2 इंच उसमें प्लस कर लीजिए। जैसे कि मेरा हिप 40 था तो उसका चौथा भाग लिया, उसमें 2 इंच प्लस करके हमने 12 इंच पर मार्क किया। आसन के लिए हमने 12 में 2 इंच प्लस किया तो 14 इंच हमारा आसन है। ऊपर से हमारे 2 इंच की बेल्ट जुड़ेगी, इसलिए हमने आसन भी 12 इंच पर ही कट किया है। जब 2 इंच बेल्ट जुड़ जाएगी तो हो जाएगा हमारा पूरा 14 इंच। तो इसी तरह से आप कोई भी साइज़ का छोटा बड़ा आप प्लाजो बहुत ही आराम से कटिंग कर सकते हैं। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।